नमस्कार दोस्तों। बड़ी खबर छात्र आंदोलन से जुड़े हैं, जहां लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच छात्रों को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक छात्रों की 3 प्रमुख मांगों में से 2 मांगों पर केंद्र सरकार ने सहमति जता दी है, जबकि सबसे अहम मांग पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है। इसी वजह से आंदोलन फिलहाल पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और सभी की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं। बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और छात्र संगठन के प्रतिनिधियों के बीच राजधानी दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेश सिंह शामिल हुए, जबकि छात्र संगठन की ओर से उसके वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। करीब 10 से 12 मिनट तक चली इस बातचीत में छात्रों ने अपनी 3 प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी। पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें मंत्रिमंडल से हटाए जाने की थी। दूसरी मांग पेपर लीक मामले से प्रभावित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की थी। तीसरी मांग आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की थी। बैठक के बाद सामने आई जानकारी के अनुसार सरकार ने मुआवजे और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने के मुद्दे पर सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अभी सहमति नहीं बन सकी है। यही कारण है कि छात्र संगठन इस आंदोलन को जारी रखने की बात कह रहे हैं। छात्र नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन केवल 2 मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करना है। उनका कहना है कि जब तक इस मांग पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि इस विषय पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी और अंतिम फैसला उच्च स्तर पर विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। इसी बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई का संकेत भी दिया है। सरकार ऐसे मामलों के लिए कड़े कानून की तैयारी कर रही है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और करोड़ों रुपयों तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। सरकार का दावा है कि इस कानून का उद्देश्य भविष्य में परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। हालांकि विपक्ष और आंदोलनकारी छात्र इस घोषणा को पर्याप्त नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि केवल नए कानून की घोषणा से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी है। इसी कारण विपक्ष भी संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। फिलहाल छात्र संगठनों का कहना है कि 2 मांगों पर सरकार के झुकने से यह आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मांग अभी अधूरी है। अब सबकी नज़र अगले 2 की बैठक और सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी है। ये सरकार शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर कोई फैसला लेती है तो आंदोलन की दिशा बदल सकती है। वहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्रों ने अपना विरोध जारी रखने के संकेत दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।